नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 17 सितंबर और 17 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में आपके 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 में से अधिकतम जितना रियल प्रश्न हो सकते थे वो मुझे प्राप्त हो गए हैं। एक तरह से कहें तो 17 सितंबर थर्ड शिफ्ट का जो आपका लेवल था वो आपका थोड़ा सा टफ है, जो कि अन्य शिफ्टों के मुकाबले था। ठीक है, कहें तो आपका कि एसएससी का मिजाज है तो कि थोड़ा थोड़ा आपका बदल रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है हुआ है कि मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मटकी जो नृत्य है आपका मध्य प्रदेश में खाना बदोश जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक छोटे से घड़े का उपयोग करके प्रदर्शन किया जाता है, जो कि मध्य भारत का लोकप्रिय नृत्य है और जिसे मटकी नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा घड़ा नृत्य भी इसे जाना जाता है, जो कि मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में किया जाता है। मध्य प्रदेश की अन्य नृत्य के बारे में जाने तो आरा हो गया, खारा नाच हो गया, शेला भदोनी हो गया, मानच हो गया, इसके अलावा फूल पत्ती हो गया, गिरदा हो गया, ये सभी नृत्य भी आपका मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट्स है जो कि देखने को मिलता है। मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अब तक के मार्केट में वह है फ्रेंड्स आपका टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफ़र चल रहा है उम्मीद की किरण सेल के नाम से। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको मात्र और मात्र आपको ये 608 रुपये में जो पहले 10% का ऑफ मिलता था वो अब आपका 13% का ऑफ मिलता है अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तब। इसके अलावा टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक पर आपको 850 प्लस एग्ज़ामों का, चाहे वो आपका एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलता है। साथ में आपको 17,000 प्लस PYPs आपको इन सभी एग्ज़ामों को देखने का मिलता है। ठीक है, और बात करें एसएससी सीजीएल का, तो एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 का या टियर 2 का जो भी मॉक टेस्ट वगैरह हो सकता है उसको भी अभी हाल ही में अपडेट किया गया है। टोटल आपको 997 टेस्ट यहाँ पर मिलता है, जो कि आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इस तरह का भी आपको सेक्शनल टेस्ट भी देखने को मिल जाता है, चाहे रीजनिंग का हो, मैथ का हो, जीके का हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट का हो। ठीक है, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में भी पिन है। तो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कजरी जो नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो कजरी नृत्य की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। विशेष रूप से बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर उसके आसपास से नृत्य गीत वर्षा ऋतु में विशेषकर सावन के महीने में गाया और किया जाता है। बनारस हो गया, बलिया हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया, इन जिलों में भी कजरी का प्रचलन है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, कौन से क्षेत्र का नाम या कौन से ज़िले का नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि आप बाबर के मकबरे पर किसी को लिखते देखते हैं तो वो कौन सा मौलिक कर्तव्य का हनन हो रहा है। ठीक है, तो इसका ये आपका मौलिक कर्तव्य 51A का सब क्लोज जो F है उसका आपका हनन होता है। यदि कोई बाबर के मकबरे पर लिखता है या उसे नुकसान पहुंचाता है तो वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A सब क्लोज F के तहत उल्लिखित मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा है। ये कर्तव्य प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा करता है कि वो हमारी समृद्ध विरासत की गौरवशाली परंपराओं की रक्षा करे और उनका संवर्धन करे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के विषय में आप लोग को पहले भी बताएं कि अनुच्छेद 51A में आपका टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, जो कि A से लेकर K तक का है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसके अलावा ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका USSR के संविधान से लिया गया है, जो कि अब आपका रूस बन गया है। भाग की बात करते हैं तो भाग 4A में आपका इसका उल्लेख किया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो इसका राइट आंसर आपका 8 होने वाला है, तो इसको भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो पेन है आपका भुला गया है, इस कारण थोड़ा सा दिक्कत है जो कि हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विक्रमशिला
विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपका पाल वंश का एक राजा था धर्मपाल, उसके द्वारा है जो कि किया जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर में, जो कि बिहार में है। और इसके अलावा नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में 8वीं शताब्दी की अवधि के दौरान स्थापित किया गया था। एक आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है, एक आपका नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो यह इसका निर्माण सम्राट कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। यह महायान बौद्ध धर्म के शिक्षण का प्रमुख केंद्र है। 12वीं शताब्दी के अंत में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने मठ को ध्वस्त कर दिया, वृक्षों को मार डाला और मूल्यवान पुस्तकालय को जला दिया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। इसके अलावा और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया था? तो पुनर्जीवित भी आपका धर्मपाल ही किया था। ठीक है, धर्मपाल किसका? तो पाल वंश का ये शासक था। पाल वंश जो है, जो कि आपका मुख्यतः बंगाल, उड़ीसा, बिहार में ही प्रचलित था। और इसका स्थापना भी पूछा जाता है तो इसका स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न का जो नाम है वो आपका कब बदला गया था? ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न का जो नाम है आपका 6 अगस्त 2021 को बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है जो कि कर दिया गया था। ठीक है, तो 2021 इसका राइट आंसर होगा। ये जो निर्णय है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया था, और ताकि महान जो खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद के सम्मान में पुरस्कार नामित किया जा सके। मेजर जो ध्यानचंद है, ठीक है, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये आपका मेजर ध्यानचंद को ही किया जाता है हॉकी का जादूगर। और इन्हीं के जन्मदिवस के सम्मान में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं तो यह आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, तो 29 अगस्त को भी आप याद रखिएगा मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी क्या बजाती हैं या इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी की बात करते हैं तो इनका संबंध है आपका सुरबहार से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सुरबहार होगा। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वादन में उस्ताद हैं और थीं। वह पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में रुद्रबीना कैसी आपकी वाद्य यंत्र है उसको भी याद रखना है। साथ में सारंगी कैसा वाद्य यंत्र है। इसके अलावा वीणा आप कैसा वाद्य यंत्र है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो प्रथम जो आपका ये है क्या है महिला विश्व कप, उसका जो मेजबानी है वो दोस्तों आपका इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो दोस्तों आपका क्या होने वाला है? इंग्लैंड होने वाला है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि प्रथम महिला विश्व कप जो है वो आपका उसका मेजबानी किस वर्ष किया गया था? तो इसका मेजबानी आपका 1973 में किया गया था। फिर आपका प्रश्न आ सकता है कि प्रथम महिला विश्व कप का विजेता कौन सा टीम बना था? तो प्रथम महिला जो विश्व कप विजेता था उसका जो विजेता है आपका इंग्लैंड बना था और जो रनअप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया बना था। ये जो टूर्नामेंट है राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला गया था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जमैका ये चारों के द्वारा ही सिर्फ खेला गया था। इसके अलावा आपसे प्रश्न बन सकता है, या बनेगा ही, कि प्रथम जो क्रिकेट विश्व कप है पुरुषों का वह आपका किस वर्ष खेला गया? तो आपका जो है प्रथम जो है क्रिकेट विश्व कप 1975 में है जो कि खेला गया था। 1975 में जब ये आपका खेला गया था वनडे वर्ल्ड कप, उस समय जो प्रति ओवर जो मैच होता था वो आपका 60 ओवर का होता था। ठीक है, अब तो आपका कितना ओवर का होता है? अब आपका 50 ओवर का होता है। उस समय आपका 7 ओवर का है जो कि हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा अब जो होता है 50 ओवर का होता है। और ये भी जो मैच है आपका इंग्लैंड में ही खेला गया था। भारत ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप कब जीता? तो भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीता था आपका 1983 में। इसको भी याद रखना है। किसकी कप्तानी में? तो ये जीता था आपका कपिल देव। ठीक है, कपिल देव जी की कप्तानी में। इसके अलावा फिर से भारत वनडे वर्ल्ड कप जीता था 2011 में। किसकी कप्तानी में? तो ये जीता था आपका महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ठीक है, अब तक जो भारत है 2 बार ही वर्ल्ड कप है जो कि जीत पाया है। 2 बार ही आपका वर्ल्ड कप है जो कि जीत पाया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। वनडे वर्ल्ड कप, बाकी T20 वर्ल्ड कप भी भारत जीता है, लेकिन वो वहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपका आता नहीं है। अभी वनडे वर्ल्ड कप अभी हाल ही में 2023 में या 24 में खेला गया था, उसमें भी आपका भारत भी जीता बना था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये पूछा गया।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा भारतीय जो राज्य है मांडो लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। तो मांडो लोक संगीत की बात करते हैं तो गोवा आपका इसका राइट आंसर होगा। मांडो जो है एक आपका संगीत नृत्य है और जो 19वीं शताब्दी के दौरान गोवा कैथोलिकों के द्वारा विकसित किया गया। यह भारतीय पश्चिमी परंपराओं में मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा गोवा का अन्य भी नृत्य है, जैसे हो गया तलगरी हो गया, इसके अलावा आपका गौफ हो गया, इसके अलावा तोन्य हो गया, इसके अलावा आपका मेल हो गया, तोन्या मेल हो गया, मांडो हो गया, कुंभी नृत्य हो गया। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं तो आपका शुबड़ी हो गया, दशरवादन हो गया, वीर भर्द हो गया, हन पैठ हुआ, गौड़ा झागर हुआ, इसके अलावा राम मले हो गया, फुगरी को जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में प्रश्न जो कि आता है। घोड़े मोदनी को भी याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। दीपक नृत्य हो गया, इसके अलावा मुसल नृत्य, मोरुलेम, मांडप, धंगई नृत्य भी आपका गोवा का ही कुछ लोक नृत्य है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है। ठीक है, तो निम्न में सबसे अम्लीय आपका CH3OH है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपका यही ऑप्शन आया होगा, ऑप्शन हो सकता है कुछ कोई और दिया गया हो। ठीक है, लेकिन आया था कि सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या पूछा गया था। ठीक है, तो हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि आत्मीय सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आत्मीय सभा का जो स्थापना है वो किया गया था 1814 में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। 1814 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा कहें तो दोस्तों का समाज, ठीक है, इसका मतलब होता है उसकी स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य वेदांत के ईश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना, जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ अभियान चलाना था। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न आपका आता है कहाँ से आता है उसको भी हम लोग देखने का एक बार प्रयास करें। तो आपका आता है ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज का स्थापना जो है वो आपका किया गया राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। कब किया गया, तो ये किया गया आपका 1828 में। आत्मीय सभा की बात करते हैं तो कहीं आपका 1814 देता है, कहीं आपको 1815 देता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कलकत्ता में किया जाता है। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में ही। यंग बंग आंदोलन की स्थापना डिरेजियो के द्वारा 1826 में कलकत्ता में ही। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1864 में कलकत्ता में ही। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा 1867 में मुंबई में ही। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में। अलीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खां 1875 में अलीगढ़ में। थियोसॉफिकल सभा का स्थापना 1875 में होता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा 1897 में वेलूर में। सत्य शोधक समाज की स्थापना होता है ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा 1873 में पुणे में। बहिष्कृत हितकर्मी सभा डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा 1924 में मुंबई में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा 1925 में नागपुर में। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में हरिद्वार में। सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी के द्वारा। भारतीय सेवक संघ गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा पंजाब में 1889 में। इसके अलावा देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौती के द्वारा सहारनपुर में 1866 में। इसके अलावा जो है श्री नारायण धर्म परिपालन की स्थापना श्री नारायण गुरु के द्वारा 1903 में आपका होगा, केरल में हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 83 से आया था। क्या आया था उससे तो उतना जानकारी नहीं प्राप्त हो पाया है, लेकिन आपका 1983 से ही क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो अनुच्छेद 83 है आपका भारतीय संविधान का, वो संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। ठीक है, जैसा कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद के द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा यदि पहले विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। 5 वर्ष के उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी अनुच्छेद 83 में दिया गया है। बाकी और अनुच्छेद जो आपका आता है, एक आपका आता है अनुच्छेद 79, एक आपका आता है अनुच्छेद 80, एक अनुच्छेद आपका आता है अनुच्छेद 81। ठीक है, तीनों को याद रखने का सबसे अच्छा जो तरीका है वह है कि इस अनुच्छेद 79 में आपका संसद का उल्लेख किया गया है। संसद आपका कितने सदन से मिलकर बनता है, 2 सदन से। 2 सदन में सबसे बड़ा जो सदन है वो आपका कौन है, राज्यसभा है। ठीक है, तो जो बड़ा है वो आपका पहले आएगा,
राज्यसभा है जो छोटा है वो आपका बाद में आएगा, ठीक है। तो निम्न सदन है आपका लोकसभा। तो अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 80 में आपका लोकसभा का गठन किया गया है, अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा का गठन किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, आपसे वो पूछा गया है आपका कि फरवरी 2023 में, ठीक है, फरवरी 2023 में आपका झारखंड का जो है आपका राज्यपाल कौन थे, ठीक है। तो फरवरी 2023 की बात करते हैं तो फरवरी 2023 में जो आपके झारखंड के जो राज्यपाल थे वो थे आपके रमेश बैस, ठीक है। रमेश बैस आपके झारखंड के राज्यपाल थे फरवरी 2023 में। इन्होंने आपका 18 फरवरी 2023 को है जो कि पदभार ग्रहण किया था। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको वर्तमान का याद रखना है कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन हैं। तो वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में झारखंड के जो राज्यपाल हैं वह हैं आपके संतोष गंगवार, ठीक है। कौन है, तो ये हैं आपके संतोष गंगवार। संतोष गंगवार की बात करते हैं तो संतोष गंगवार अभी हाल ही में 31 जुलाई को, ठीक है, 31 जुलाई 2024 को है जो कि आपका पदभार है जो कि ग्रहण है जो कि किए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। बाकी और क्वेश्चन क्या पूछा गया था तो वो तो अभी पता नहीं चल पाया है। जैसे ही हमें पता चलेगा उसको पीडीएफ में आपको दे देंगे। जैसा कि पीडीएफ में आपको जो प्रश्न एनालिसिस के दौरान छूट जाते हैं उसको हम देने का प्रयास करते हैं, तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर मन हो तो कुछ। इसके अलावा ये टेक्स्ट बुक ईयरली पासपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 608 रुपये में आप जुड़ सकते हैं कूपन कोड APG के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टिप्स के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।